$8 ट्रिलियन। पहले पे यूएसए, दूसरे पे चाइना है, तीसरे पे जर्मनी, फ्रांस, इंडिया, ये सब नहीं है। 2022 में 2 बड़ी वॉर हुई। कोस्टा रिका के सारे सिस्टम पे साइबर अटैक हुआ था। कंट्री कुड नॉट एबल टू ऑपरेट, वी आर इन अ स्टेट ऑफ वॉर, ईच एंड एवरी सिस्टम वाज हैक्ड। यूएसए कुड नॉट एबल टू सप्लाई ऑयल, सारी की सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो गई थी। सी क्लीनर का सिस्टम हैक हो गया था। 2.23 मिलियन यूजर इंपैक्ट हुए थे। पाकिस्तान में डेली बेसिस पे 9 लाख साइबर इंसिडेंट होते हैं। टॉप 3 इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड, पहले पे यूएस $27 ट्रिलियन, दूसरे पे चाइना है अराउंड $18 ट्रिलियन, तीसरे पे हमारे पास जर्मनी है अराउंड $4.4 ट्रिलियन। आज के दौर में, जो कि आईटी का दौर है, आज के दौर में द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इज द साइबर क्राइम, साइबर सिक्योरिटी, विच इज एक्सपेक्टेड टू कॉस्ट अराउंड $8 ट्रिलियन। तभी इसको कहते हैं कि जी टॉप 3 इकोनॉमी में पहले पे यूएस है, दूसरे पे चाइना है, तीसरे पे जर्मनी, फ्रांस, इंडिया, ये सब नहीं है। थर्ड वन वुड बी द साइबर क्राइम। कैसे होगा सर ये, मतलब 8 ट्रिलियन की इकोनॉमी? लेट मी डेमोस्ट्रेट यू। 2022 में 2 बड़ी वॉर हुई, सही है। पहली वॉर रशिया यूक्रेन की, दूसरी वॉर कोस्टा रिका। कोस्टा रिका के सारे सिस्टम में जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस थे, जितने भी आईटी सिस्टम थे, उन सब पे साइबर अटैक हुआ था। और उस साइबर अटैक की वजह से कंट्री कुड नॉट एबल टू ऑपरेट। डेली बेसिस पे $30 मिलियन का लॉस हो रहा था। जो उनका प्रेसिडेंट था, उन्होंने इमरजेंसी डिक्लेयर की थी एंड लेटर ऑन ही सेड कि जी वी आर इन अ स्टेट ऑफ वॉर। कोई मिसाइल काम नहीं आना, कोई न्यूक्लियर वेपन्स काम नहीं आना। किसी अननोन पर्सन ने उसके 30 गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के सारे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, टेक्नोलॉजी, टेलीकम्युनिकेशन, यूटिलिटी, ईच एंड एवरी सिस्टम वाज हैक्ड। USA आर्ग्यूबली हैड द लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व ना, या फिर एटलीस्ट कंट्रोल करता है सारे ऑयल रिजर्व्स को। आप इमेजिन करें, USA कुड नॉट एबल टू सप्लाई ऑयल एंड गैस टू द 17 स्टेट्स। उनकी जो सबसे बड़ी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी थी कॉलोनियल पाइपलाइन, उनका सिस्टम हैक हुआ था, उनके सिस्टम में साइबर अटैक हुआ था, जिसकी वजह से 17 स्टेट्स में दे कुड नॉट एबल टू सप्लाई ऑयल एंड गैस। दैट इंक्लूड्स एयरलाइन इंडस्ट्री, जिसकी वजह से सारी की सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो गई थी, इकोनॉमिक ट्रिपल कर गई थी। और जो बाइडन, द मोस्ट पावरफुल प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड ना, उसने इमरजेंसी डिक्लेयर करी थी, सही है, एक इमरजेंसी डिक्लेयर करी थी। तो आज के दौर में साइबर सिक्योरिटी से कोई भी सेफ नहीं है। मुझे और अगर आपको लगता है कि जी सर हम तो ऐसी कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते ही नहीं है, या फिर हम तो ऐसा कोई ऑनलाइन बिजनेस करते ही नहीं है, क्या हमें भी इंपैक्ट आएगा? यस, वी आर गोइंग टू इम्पैक्ट। कैसे? सी क्लीनर एक सिक्योरिटी एप्लीकेशन है। नॉर्मली मैं और आप हर किसी के सिस्टम में सी क्लीनर की एक एप्लीकेशन होती है। सी क्लीनर का सिस्टम हैक हो गया था, और जब सी क्लीनर का सिस्टम हैक हुआ था तो सी क्लीनर ग्लोबली 2.2 बिलियन डाउनलोड्स हुए थे। और जब उसका सिस्टम हैक कर लिया गया तो उस जो हैकर था उसने उस 2.2 बिलियन यूजर्स को कुछ एप्लीकेशंस भेजी, कुछ मेलवेयर वगैरह भेजे, जिसकी वजह से 2.23 मिलियन यूजर इंपैक्ट हुए थे। आपको एक हैरानकुन बात बताऊं, पाकिस्तान में डेली बेसिस पे 9 लाख साइबर इंसिडेंट होते हैं। ग्लोबली अगर आप देखेंगे तो ग्लोबली साइबर सिक्योरिटी इज कंसीडर्ड टू बी द नंबर 1 ऑडिट रिस्क। ये हर कंपनी, हर ऑर्गेनाइजेशन उसको नंबर 1 रिस्क तस्वुर करेगी, जी दिस इज द मोस्ट क्रूशियल रिस्क। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में या पाकिस्तान की ऑर्गेनाइजेशन में इसके ऊपर इतनी तवज्जो नहीं दी जा रही। तो आप किसी भी प्रोफेशन में हो, चाहे आप इंटरनल ऑडिट हो, चाहे आप एक्सटर्नल ऑडिट हो, चाहे आप किसी प्रोफेशन में बैठे हुए हैं, कंपनी में बैठे हुए हैं, मेक श्योर कि योर ऑर्गेनाइजेशन डू हैव अ प्लान ऑफ साइबर सिक्योरिटी। थैंक यू सो मच।